अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने बाइनरी सर्च ट्री और सीक्वेंशियल सर्च के हवाले से बात की थी। सीक्वेंशियल सर्च के अंदर हमने देखा था कि कम्प्लेक्सिटी n हो रही थी, O(n) लग रही थी जबकि बाइनरी सर्च के अंदर log n कम्प्लेक्सिटी थी। लेकिन उस बाइनरी सर्च का एक प्रॉब्लम ये था कि उसमें आपको अरे लिस्ट जो है ऑलरेडी अरेंज चाहिए थी, जबकि सीक्वेंशियल सर्च के अंदर आपको रैंडम अरे चाहिए थी। अब अगर आपको सॉर्टेड अरे चाहिए, अरेंज अरे वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं वो इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, क्विक सर्च है, मर्ज सॉर्ट है। तो इनके एनालिसिस हम करते हैं कि इनमें से कौन सी बेस्ट हमें सॉर्टिंग जो है हमें अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले हम इंसर्शन सॉर्ट को देख रहे हैं, इसके वर्किंग का तरीका देख रहे हैं और इसका कोड देख रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने इंसर्शन सॉर्ट का कोड है कि आप इसको एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और उसका साइज़ प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करती है, फॉर i इज़ इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, क्योंकि पहली वैल्यू इंसर्शन सॉर्ट के अंदर सॉर्टेड की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इंसर्ट करते हैं पहली वैल्यू, वो पहली लोकेशन पर चली जाती है। जो दूसरी वैल्यू होती हैं वो सॉर्ट करने की ज़रूरत होती है। ये इंसर्शन सॉर्ट ये करता है कि पहली वैल्यू लेट से कि आपने 5 सेव कर रखी है और नेक्स्ट आपके पास 3 आ गया है। ये जो दूसरी वैल्यू है इसके ऊपर टाई होगी कि आया कि ये वैल्यू दुरुस्त है या नहीं। तो ये क्या करेगा, इंसर्शन सॉर्ट तीसरी वैल्यू को, ये जो नेक्स्ट वैल्यू आई हुई है दूसरी, इसको पहली वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। जैसे ही अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये स्वैप कर देगा, यानी इसको पहली लोकेशन पर 3 को ले आएगा और 5 को दूसरी लोकेशन पर ले आएगा। इसी तरीके से जब i इज़ इक्वल टू 3 आएगा तो इसका क्या मतलब है, वो तीसरी वैल्यू को देखेगा। तीसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो लेट से कि वो 1 है। अब 1 का क्या करेंगे, 1 को ये वाइल लूप के अंदर इस पोर्शन में आके 1 का क्या करेगा, 1 को 5 से कंपेयर करेगा। 5 बड़ी है, यानी पिछली वैल्यू बड़ी है अगर, तो ये स्वैप कर देगा, 1 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, वाइल उस वक्त तक ये इस कंपैरिजन करता रहेगा जब तक इससे पीछे वाली वैल्यू छोटी नहीं आ जाती। अब नेक्स्ट वो 1 को 3 से कंपेयर करेगा, 3 जो है वो फिर बड़ी वैल्यू है, तो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 इधर आ जाएगा और 3 जो है इस लोकेशन पर आ जाएगा, 5 ऑलरेडी इधर आ चुका है। तो ये क्या हुआ, इससे पीछे रे बाउंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने चेक किया हुआ है, एक तो वाइल लूप के अंदर एक तो लोकेशन ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब ये जो लोकेशन है वो ग्रेटर देन 1 नहीं रही बल्कि लेस देन 1 रही हो गई है, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप से निकल आएगा। तो वाइल लूप के अंदर ये काम हुआ है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर लूप के अंदर 3 के बाद 4 आएगा। फोर्थ वैल्यू के लिए अरे के अंदर फोर्थ वैल्यू को देखेंगे, फोर्थ वैल्यू लेट्स से हमारे पास 8 है, तो 8 को क्या करेगा, लास्ट सॉर्टेड वैल्यू ये है, 8 को 5 से कंपेयर करेगा, वो छोटी वैल्यू है, वाइल लूप यहीं पे फ्लॉप हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी और 8 जो है इसी लोकेशन पर आ जाएगा। ये वर्किंग का तरीका है। अगर आपके पास अरे 20 वैल्यूज़ की है या एक्सरसाइज में आपके पास 10 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि पहले दूसरी वैल्यू को लेना है और उसको उसकी लोकेशन पर छोड़ कर आना है, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ के आया। फिर आप तीसरी वैल्यू को लेंगे और फिर उसको वाइल लूप के ज़रिए उसकी अपनी लोकेशन, यानी पीछे वाली वैल्यू अगर छोटी आती है तो फिर वाइल लूप ख़त्म होगी और फिर उसकी लोकेशन पर वो पहुंच जाएगा। इसी तरीके से 4, 5 जितनी भी अरे के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी अरेंज हो जाएंगी। इस तरीके से 1, 3, 5, 8 ये अरेंज हो चुकी हुई हैं। तो ये तो था इसका एल्गोरिदम कि एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है। अब हम इसका वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं।
वर्स्ट केस एनालिसिस क्या है कि अगर आपके पास अरे इस तरीके से पड़ी हुई है 4 3 2 1, ये देखें, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ ऑर्डर में पड़ी हुई है, तो इस एल्गोरिदम को मैक्सिमम काम करना पड़ेगा और मैक्सिमम स्वैपिंग होगी। ये वैल्यू भी स्वैप होगी, यह इस लोकेशन पर आएगी 1, फिर यहाँ से इस लोकेशन पर आएगी, फिर यहाँ से इस लोकेशन पर 1 यहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी 1 स्वैप, 2 स्वैप, 3 स्वैप यहाँ पर हुए और 1 लोकेशन पर पहुँचा। फिर 2 को इधर 1 स्वैप, ये 2 इस जगह पर पहुँच चुका हुआ होगा, तो फिर इसको स्वैपिंग करना पड़ेगी। 1 स्वैप, 2 स्वैप, 2 स्वैप इसको करना पड़े, 3 को 1 स्वैप करना पड़ा, 4 फिर स्वैपिंग यहाँ पे मैक्सिमम होती रहेगी। कब? जब आपके पास उल्टी तरतीब में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो उल्टी तरतीब में अगर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो इनको कितना वर्क करना पड़ा है? समेशन हमारे पास वर्स्ट केस एनालिसिस के अंदर WN आप निकालेंगे और वो WN इज़ इक्वल टू, बहुत ही आसान है कि 1/n-1, यहाँ पे n-1, क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड होती है और यहाँ समेशन, ये समेशन इक्वल है, यहाँ पे I इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n-1 कर लें या 2 से लेकर n कर लें, एक ही बात है, 1 से लेकर n-1, और ये समेशन I है। इस फार्मूले को खोलेंगे, ये नीचे फार्मूला खुला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वर्स्ट केस एनालिसिस, ये है 1 से लेकर n-1, और इस फार्मूले को खोल रहे हैं तो ये n-1 इंटू n/2 बनता है। यानी n की जगह पर n-1 पुट करें और n+1 की जगह पर n-1 पुट करेंगे तो +1 कट जाएगा, फिर आपके पास n² - n/2। और आपको पता है कि बिग O एनालिसिस के अंदर हायर पावर लिखते हैं, हायर पावर वाली जो रकम है n² है, n², और फिर फर्दर n², यानी सिर्फ पावर वाली रकम लिखते हैं, और वो पावर जो है n² है। हमें इसकी क्लास का पता चल गया है कि ये सेकंड ऑर्डर यानी n² वाली क्लास से ताल्लुक़ रखता है वर्स्ट केस एनालिसिस। अब चलते हैं हम इसका एवरेज केस, और एवरेज केस के लिए आप जानते हैं कि आपको ऑल पॉसिबल जो वर्क है वो सब के सब को जमा करना पड़ता है। यानी हम क्या करेंगे, ये आगे है एवरेज केस एनालिसिस। इसको समझने के लिए अगर आप ये 2 लाइनें समझ लें कि आपके एल्गोरिदम में 2 पोर्शन थे, एक ऊपर वाली फार लूप थी और एक नीचे वाली फार लूप थी। नीचे वाली वाइल लूप थी, पहले हम वाइल लूप का वर्क निकाल लेंगे और वाइल लूप के वर्क को निकालने के बाद उसको फार लूप के वर्क से ज़रब दे देंगे। तो नेस्टेड लूप है तो फिर आपके पास समेशन भी नेस्टेड लगेगा। पहले हम देख लेते हैं कि इनर लूप यानी वाइल लूप ने कितना काम किया है। उसके लिए मैं आपको ज़रा समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि एक कंपैरिजन लूप को कब करना पड़ेगा। अगर आपकी वैल्यूज़ ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, लेट्स से कि 1 2 3 4 ये अरेंज हैं, इसको कम से कम वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे कि अब जो नेक्स्ट वैल्यू 4 है उसकी लोकेशन कौन सी बन रही है, यही I लोकेशन ही बन रही है। तो इस लोकेशन के लिए, आखिरी लोकेशन के लिए जहाँ पर वैल्यू ने आना है, उस लोकेशन के लिए आपको ये I+1 लोकेशन बनती है। I तक वैल्यूज़ आ चुकी हैं आपकी 1 2 3, ये I लोकेशन थी। जो न्यू वैल्यू आ रही है वो I+1 लोकेशन पर आनी है। तो अगर कोई वैल्यू I+1 वाली लोकेशन की है तो उसको एक कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि वाइल पीछे वाली वैल्यू छोटी होगी तो वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी अगर वो वैल्यू उसी जगह की है। अगर उस जगह की नहीं है तो I लोकेशन की है, ये I लोकेशन है,
एक दफ़ा फिर मैं लिख देता हूँ 1 2 3, तो माउस का नहीं जाना, 3 और ये 4। ये i+1 लोकेशन है, ये i लोकेशन है, और ये आपके पास i-1 लोकेशन है, और ये i-2 लोकेशन है। अब i+1 वाली लोकेशन के लिए अगर इसी जगह की वैल्यू है, यानी 4 है, वो इसी जगह पर आता है, तो एक कंपैरिजन होगा, 3 के साथ कंपेयर करेगा, वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी। तो i+1 लोकेशन के लिए कितने कंपैरिजन करना पड़े, ये देखिए, एक कंपैरिजन जो है i+1 लोकेशन के लिए करना पड़ा है। इसी तरीके से 2 कंपैरिजन करने पड़ेंगे उसको, अगर वो वैल्यू जो है वो वैल्यू इस लोकेशन की है, दूसरी लोकेशन की है, यानी ith लोकेशन की है, आखिरी से पीछे वाली वैल्यू की जगह की लोकेशन है, तो इसे i लोकेशन हमने कह दिया। और आखिरी से 2 पीछे यानी i-1 लोकेशन के लिए 3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से i कंपैरिजन करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि i+1 लोकेशन के लिए 1 कंपैरिजन, i लोकेशन के लिए 2 कंपैरिजन, और i-1 लोकेशन के लिए 3 कंपैरिजन। चलते चलते i कंपैरिजन आएंगे i- ये सेकंड लोकेशन के लिए, ये लास्ट वैल्यू से पहले जो हमारे पास है, ये फर्स्ट लोकेशन से पहले, क्योंकि i+1 है, इधर कंपैरिजन ज़्यादा है, तो ये सेकंड लोकेशन के लिए i कंपैरिजन बनेंगे। तो i कंपैरिजन जो है सेकंड लोकेशन के लिए बन रहे हैं, और i ही कंपैरिजन जो है फर्स्ट लोकेशन के लिए होंगे। तो ये किताब ने लिखा है यहाँ पे, एंड इट विल डू i कंपैरिजन फॉर लोकेशन 1। यहाँ पे i कंपैरिजन फॉर लोकेशन 2 के लिए है, और i ही कंपैरिजन फॉर लोकेशन 1 के लिए है। तो टोटल आपके पास जो कंपैरिजन हुए हैं, ये देखिए 1 से लेकर i तक, ये 1 से लेकर i तक, ये कंपैरिजन हुए हैं, प्लस एक लोकेशन अभी बची हुई थी, फर्स्ट लोकेशन, i कंपैरिजन इसके हैं, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये टोटल कंपैरिजन ये हुए हैं। हमने ये वाइल लूप का कंपैरिजन निकाला, उसमें कितनी लोकेशन है, 1 और i+1। ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, या ये हम फार्मूला लगाते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज के लिए आपको पता है कि जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी ही वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो यहाँ 1 और i+1 लोकेशन है, तो उसका टोटल भी हमने कर लिया है। तो ये 1 और i+1, इसको हमने क्या किया है, सिंपली फार्मूला अप्लाई कर दिया है, i इंटू i+1 और 2 प्लस ये i वैसे ही ठहरा हुआ है ये। तो अब हमने ये i+1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा i/2, ये i/2 आ जाएगा, और ये इसको i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i1 ज़ा i ओवर i+1। ये इसको जब डिवाइड करेंगे, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ कि जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो जवाब आ रहा है वो, ये देखिए, i हमारे पास है, i डिवाइड i+1, i+1 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे i+1 लिखेंगे। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, तो अलामत बचती है नीचे -1। इसको आप कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला जवाब, ये ऊपर वाला जवाब आ गया 1 होल, नीचे माइनस है, -1 ओवर i+1, ये लिखा हुआ है -1 ओवर i+1। अगर ये माइनस ना होता तो फिर आप लिखते हैं ये 1 होल 1 ओवर, लेट से 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1.5 जवाब यूँ आता है, 1/2, यहाँ पे 2, 1.5, ये 1.5 बनता है। 1.5 के लिए आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, वो भी 1.5 ही होता है, यानी प्लस इसके अंदर लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ऐसे भी आप 1.5 पढ़ते हैं इसको, अगर इसके अंदर प्लस लगा दें तो तब भी 1 + 1/2 वो भी 1.5 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि माइनस करना था, तो 1 होल -1 ओवर i+1, यानी ये जिस पे आपने डिवाइड किया था उस पे तकसीम करके माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये ai इनर लूप का एवरेज आ गया है। अब हमने आउटर लूप का एवरेज निकालना है।
आउटर लूप में क्या है, 1 से लेकर i-1 तक इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आइए इसके साथ 1 के साथ करते हैं। एवरेज ऑफ n वैल्यूज़ कैसे होगी, ये आउटर लूप का है, i इजिकल टू 1 से लेकर n-1 तक, जो वर्स्ट केस में भी हमने निकाला था। ए आई यानी अंदर वाली लूप का जो वर्क है, अंदर वाली ए आई का जो जवाब है वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, i/2 + 1 - 1 ओवर i + 1। ये जब पुट किया हमने तो ये समेशन की वैल्यू इसके साथ अप्लाई होनी है, समेशन की वैल्यू इसके साथ अप्लाई होनी है, और समेशन की वैल्यू इसके साथ अप्लाई होनी है। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, i × i + 1/2। ये हमारे पास मौजूद है, जब कांस्टेंट होता है तो n-1 से ज़रब दे देते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन 1 ओवर i + 1 का फार्मूला नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो फार्मूला है वो 1 ओवर i का है ओनली, तो हम इसको 1 ओवर i में कन्वर्ट करते हैं। ये देखें, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है और ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं कैसे, 1 ओवर i + 1, इसको 1 ओवर i में कैसे बदलेंगे, i इजिकल टू ये 1 है, i की जगह पे 1 पुट करें तो ये बनता है 1 + 1 1/2। तो पहली वैल्यू क्या बनती है इसकी, 1/2। तो यहाँ मैं 1/2 लिख देता हूँ, ये लीजिए, ये 1/2, सॉरी एक सेकेंड जी, 1/2 ये आ गया, ये 1/2। फिर i इजिकल टू, जब इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 ये क्या बनेगा, 1/3। ये देखें, ये 1/3 आ गया। ओह माय गॉड। और 100 इसमें पुट करते जाएंगे, आखिरी वैल्यू जो है आपने क्या पुट करनी है इसमें, कहाँ गया, ये n-1, n-1 यहाँ i की जगह पुट करेंगे तो -1 + 1 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/n। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/n। अब ये नई सीरीज़ बन गई है, ये कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से लेकर n तक बन रही है। तो ये देखें, ये 2 से लेकर n तक बन रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया ये 2 से लेकर n तक बनी है और 1 ओवर i है, इसमें +1 करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखें, अब 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2, बिल्कुल यही ठीक है। जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो यही बनेगा, और जब n पुट करेंगे तो यही बनेगा। तो ये 1/2 से लेकर 1/n तक जो हमारे पास फार्मूला है वो 1 से है, ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा है, हम इसको 1 से लेकर n तक कर लेंगे और जब जवाब निकल आएगा तो ये माइनस कर देंगे। तो यही काम हमने किया है, 1 से लेकर n तक हमारे पास क्योंकि फार्मूला मौजूद था वो हमने अप्लाई कर दिया, और जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है वो माइनस अलहदा कर दिया है, -1। तो अब इसका जो वैल्यू बनी है वो ये बन गई है रिजल्ट। अब इसकी जगह पे हम ये अप्लाई कर देंगे, ये देखें, ये 2 है, आई की जगह पे n-1 × n/2, ये अप्लाई कर दिया फार्मूला। कांस्टेंट है तो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n-1, और ये 1 ओवर i log n के बराबर होता है, log n लिख दिया, और ये -1 ये हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब कुछ भी नहीं किया, अब हमने सिंपली क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसका एलसीएम इसके साथ अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये log n है इसके साथ ऐड नहीं हो सकता तो इसको अलहदा ही रहने दिया है। फिर हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू n² / 4 बनती है, इधर जो भी वैल्यूज़ बनती हैं बनाते रहें, लेकिन हमें बड़ी पावर वाली वैल्यू चाहिए थी तो वो लिखी, बिग n²। बड़ी पावर जो है डिवाइड वाली वैल्यू को भी छोड़ देते हैं और फिर बड़ी पावर वाली रकम जो है n² है, तो इसकी जो एवरेज कम्प्लेक्सिटी इंजर्शन सॉर्ट की निकली है वो क्या है, बिग n² है। अब आपके पास एक्सरसाइज है और ये सवाल मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया है। पहले आप 3 को सॉल्व करेंगे, n = 2 से 3 इधर आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, और फिर नेक्स्ट n = आपके पास 3 आएगा। तीसरी वैल्यू को लेना है आपने, वो 9 को 7 से कंपेयर करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। आपने तमाम फेजेस शो करवाने हैं, ईच पास शो करवाना है। आई की वैल्यू 2 थी तो फिर क्या लिस्ट बनी, फिर जब आई की वैल्यू 3 थी तो लिस्ट क्या बनी,
फिर आई की वैल्यू जब 4 थी तो फिर क्या लिस्ट बनी। इसी तरीके से आखिरी वैल्यू तक आपने इसके स्टेप्स शो करवाने हैं। इसी तरीके से आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम है। इसी तरीके से ये जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे वो बता रहा है डिक्रीजिंग आर्डर के अंदर होता है, तो आपके पास जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। Whether I would give the worst case of 45 comparison. Find one other list of these 10 elements that will give the worst case behavior. What more can you say generally about the class of input? पहले चैप्टर के अंदर हमने क्लासेस पढ़ी थी कि एक वैल्यू भी तरतीब चेंज कर देते हैं तो वो दूसरी क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास वर्स्ट क्लास है, हमने एक वैल्यू चेंज करनी है और वो 9 को 10 से इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, तो ये एक और क्लास है जिसका कंपैरिजन जब आप करेंगे तो तब 45 की जगह 44 आपको कंपैरिजन करने पड़ जाएंगे। बाकी क्योंकि एक 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 वैल्यू सॉर्टेड हो जाएगी, कंपैरिजन आपके पास 44 बच जाएंगे। तो ये वो पूछ रहा है कि आपको इस कंसेप्ट का पता है या नहीं है। इसी तरीके से वो लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन यू लुक क्लोजली एट द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, तो आपको पता चलेगा कि अगर वर्स्ट केस में है 1 क्या हुआ, पहले इस जगह पर स्वैप होकर आया, फिर यहाँ से उठा के इस जगह पर आया, फिर यहाँ से उठा कर इस जगह पर आया, इस जगह पर आया, बार बार ये स्वैपिंग हो रही है। इस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो बबल सॉर्ट है, हम उसको देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।